स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप लोगों के अनकंडीशनल प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। जब मैंने पहले इब्राहिम फैमिली पे पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था ऑफ एन आंसर टू योर कमेंट्स, तो आप सब चाहते थे कि मैं पार्ट 3 लेके आऊं, और आप सबको मैं बता दूं कि आज मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 दोनों लेके आ गई हूं। पार्ट 4 का लिंक भी कमेंट में है और बाकी के पार्ट्स का भी कमेंट में आपको मिल जाएगा, पिंड कमेंट में। हर एक कॉन्ट्रडिक्शन जो मैंने इनके व्लॉग्स में देखी है उन्हें आज मैंने कवर किया है। सो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दो बहुत प्यारे फरिश्तों से। फरिश्ते मेरा मतलब शोएब और दीपिका, ऑफकोर्स बहुत ही एंजेलिक हैं वो, एंजेलिक माइंड्स, एंजेलिक सोल्स। अपने आप को कहते हैं ना, वो दूसरे जो भी कुछ करते हैं वो अल्टीमेटली गॉसिप, वो अल्टीमेटली आता है ऐसी जगह जहाँ पैराडाइज नहीं मिलेगी। सो इनको मैं फरिश्ता कहूँगी आपसे। क्या कहा था इन्होंने कि ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, इसमें ट्रैवल नहीं करना है। पहली बात तो भाई साहब, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ज़रूरी था कि 30-year-old डॉल का बर्थडे आपने लोनावला में ही मनाना था? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बर्थडेज नहीं बनते हैं मुंबई में, काफ़ी जगह है और आप लोग तो जाते भी रहते हो, मैरिड है ना। जुहू चले जाते तो क्या हो जाता, वे डॉल को बुरा लग जाता, आई नो, बट कभी कभी करना पड़ता है। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी खुशी आप लोगों के घर आई है, ऐसे थोड़ी ना आप लोग रिस्क कर सकते हैं। कमाल हो गई कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, और कई बार हम देखते हैं कि लोग ना इतनी जल्दी अनाउंस नहीं करते। आई नो आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड थे, बड़े टाइम से आप लोगों ने अनाउंस भी कर दिया। व्हाट अ कोइंसिडेंस कि अवार्ड फंक्शन एक दिन था और अगले ही दिन सुबह मैडम ने आपको खुशखबरी दे दी। वाह, रातों रात खुशखबरी घर में आ गई। एक दिन पहले कलेश और अगले दिन पहले खुशी का गृह प्रवेश। अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो मुझे ये बताइए कि जब आप लोग इसे हाइड करना चाह रहे थे, बिकॉज ऑलरेडी कुछ ऐसा हुआ था, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, जो फेब में हुआ। मैंने देखे आपके व्लॉग्स, आपका दुख दिख रहा है, आपके दिल में जिस तरीके की खलिश थी वो उन व्लॉग्स में दिख रही है। लोग कहते कंटिन्यूटी नहीं टूटी व्लॉग्स की, मैं कहती हूँ कैसे लोग हो आप। अरे जन्नत नहीं जाना क्या आप लोगों को? इनकी कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी तो क्या हुआ? जरूरी थोड़ी ना है कि हर कोई अपने मुंह पे दुख लेके चलता है, इतनी बड़ी दुख का, है ना। हर कोई थोड़ी ना हर बात का इजहार करता है। वैसे ये फैमिली करती है, पर इस इतनी बड़ी बात का नहीं करा, तो डोंट मेक अ फज आउट ऑफ इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जनाब, जब अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी तो ये इतने हिंट्स क्यों दे रहे थे आप लोग? नहीं देते तो क्या हो जाता? नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि जब आप मैडम को हाथ पकड़ के लेके आते हैं, ऑफ कोर्स हाई रिस्क हाई रिस्क हाई रिस्क, फर्स्ट चाइल्ड, इस पे आपके ब्लॉग्स में एम्फेसिस है। अच्छी बात है, खुशी मना रहे हैं आप, दिल से खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं आपके लिए। तो ये कहना कि आजकल तो मैडम को जो वो मंगवाती हैं मैं लाके देता हूँ, फिर आपकी जो डॉल हैं 30-year-old, उनका ये कहना कि इतना बड़ा रिस्क उठाया भाभी ने। नहीं, इतना बड़ा रिस्क उठाया क्यों? जानलेवा रिस्क उठाने की जरूरत क्या है? तो ये सारे हिंट्स आप लोग दे रहे थे बहुत क्लियरली। अच्छा, वीडियो के बीच में जूम मार देना कि पेट ना दिखे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वैसे मैं इंडिया से हूँ, यहाँ पे आशीर्वाद आटा हम ज़रूर खाते हैं, शक्ति भोग भी खाते हैं आटा। तो इतना दिमाग है ऑडियंस पे, समझ में आ गया था सबको कि आगे जाके क्या अनाउंसमेंट आने वाली है। तो आप लोग जो हिंट्स दे रहे थे उससे आप लोग कहीं से भी ये बात छुपा रहे थे, ये मुझे बता दीजिएगा प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा आजकल ना डाउट होता है अपने ऊपर कि कहीं मेरा ही लॉजिक तो फेल नहीं हो रहा, क्योंकि आपके व्लॉग्स में लॉजिक कहीं नहीं दिख रहा है। मुझे हो सकता है मैं गलत। अब बात करते हैं मैडम की सेल्फ प्रीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। मैडम कह रही थी खाइए तो हेल्दी खाइए, खाइए तो अच्छा खाइए। अच्छा, मैडम के डिल्यूशनल वर्ल्ड में, सॉरी मुझे वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है, बुरा मत मानिएगा मैडम के फैंस। ये जो डिल्यूशनल वर्ड है ये क्यों मैंने यूज़ करा मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई भी जंक फूड नहीं खाया, ये खिचड़ी पे थी। अब मुझे कोई बताए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कहाँ से आया था वो सैंडविच जो गाड़ी में बैठ के खाया था? कहाँ गया वो पानी पूरी वाला पूरा सिनेरियो जो बासी पानी पूरी खाई गई थी, और पता नहीं क्या क्या प्रिंगल्स, ये सब कुछ मैं मना नहीं करती जी, खाओ, बट क्या आप भूल जाती हैं कि आपने एक व्लॉग अपलोड करा, उसमें आपने सब कुछ दिखाया? ये कैसी दुनिया है? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये लोग किसी भी चीज़ को लेके झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके दुनिया में वो सब कुछ नहीं दिख रहा है जो इनके दिमाग में है नहीं, इवन दो ये दिखा चुके हैं। आप समझ रहे हैं? बहुत कंफ्यूजिंग है ना। उससे ज़्यादा कंफ्यूजिंग इनके क्लेम्स हैं।
देयर एक्शंस डू नॉट कन्फर्म टू देयर वर्ड्स। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब के कार वाले ऑब्सेशन के बारे में। पापा की तबीयत खराब है तो ऊंची गाड़ी चाहिए, बीवी प्रेग्नेंट तो ऊंची गाड़ी प्रिस्क्राइब करी गई, सॉरी डॉक्टर ने कही। एक चीज मुझे बताइए जनाब, सो एज पर यू, कोई और औरत जो किसी भी घर में प्रेग्नेंट होती है, अगर वो मिडिल क्लास से है या फिर मैं और नीचे चली जाती हूँ, अगर उन पे स्कूटर है या फिर स्कूटर नहीं भी है, तो क्या वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगी? अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसमें उनको नहीं मिलती है ऊंची वाली गाड़ी, तो विल इट मेक अ डिफरेंस? आप जिस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, क्या आप सोचते हैं या फिर आप बोल देते हैं? आई नो आपके दिल ही दिल में आप कोशिश करते हैं हर बात को जस्टिफाई करना, पर इस दुनिया की किसी भी अदालत में अगर आप चले जाएं ना, तो वहाँ पे ये बात आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि किसी डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट वुमेन को ऊंची गाड़ी प्रिस्क्राइब करी। ये ज़रूर वो कह सकते हैं कि आराम से ट्रैवल कीजिए या कम ट्रैवल कीजिए या फिर स्पीड ब्रेकर से बचाइएगा। बट अगर ऐसा ही है तो आपकी जो मैडम है वो घर क्यों नहीं बैठती हैं? क्या इशू है? और अच्छा, अब लोग कहेंगे कि अरे उसकी मर्जी, मैं भी यही कह रही हूँ, उसकी मर्जी भाई, जहाँ चाहे घूमे। बट आप मुझे ये बताइए कि ये कैसी बातें हैं कि 20 की स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चली? अगर ऐसे ही है तो अब जब मैडम जा रही हैं 20 की स्पीड पे जाएंगी? ऐसे तो वो पहुँच ली टाइम से और पहुँच ली वापस। I mean, क्या मतलब आप लोग क्या सिनेरियो बनाते हो? रियलिस्टिक भी नहीं होते अब तो, सॉरी टू से। अच्छा, एक चीज़ मुझे कोई बताए, ये स्टेयर्स वाला ड्रामा, ओ माई गॉड, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप रियल हैं क्या जनाब? आप ये हाथ में फ़ोन पकड़ के जो आपका ऑब्सेशन है अपनी वाइफ की केयर करने वाला दिखा रहे हैं, आपको पता है व्हाट आर यू रियली डूइंग? आप एक्चुअली में उनको खतरे में डाल रहे हो। ये फ़ोन की तरफ देख के उतारना, अरे अगर बाय चांस वो स्लिप हो गई तो क्या करोगे आप? कैसे पकड़ोगे? फ़ोन बाहर फेंकोगे सामने वाली विंडो से, उसके बाद उन्हें पकड़ोगे? या फिर बीवी का हाथ छोड़ के फ़ोन क्या पकड़ोगे? पहले मुझे ये बताइए। मतलब ये ऑब्सेशन, अच्छा वो भी उस दिन, ये उतरने वाला ऑब्सेशन जो स्टेयर्स के ऊपर व्लॉगिंग करने का है, ये कब ख़त्म होगा लोगों का? इट इज़ वेरी डेंजरस। आप लिटरली मोबाइल की तरफ देख के उतर रहे हो एंड यू कैन स्लिप, एनीवन कैन स्लिप, प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, कोई भी स्लिप कर सकता है। अच्छा, लोनावला में तो जनाब नहीं होगी तो कौन उतारेगा मैडम को? अच्छा, वैसे वो धीरे धीरे उतरती है, बिल्कुल हौले हौले हौले। और वैसे ऑन द अदर हैंड, जब वो अभी रिसेंटली फिल्म देखने जा रही थी तो पीछे रिजा और रेहान थे, तो कितनी तेज़ी से उतर रही थी। अरे आप लोग कंटिन्यूटी लाइए अपने व्लॉग्स में, कंसिस्टेंसी लाइए, सॉरी दैट्स द वर्ड, कंसिस्टेंसी। क्या हो रहा है ना, कभी कुछ दिखा रहे हो और कभी कुछ दिखा रहे हो, क्लेम्स कुछ कर रहे हो और हो कुछ रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब ज़रा जो मैडम है उनके रिश्तों के बारे में बात करते हैं। देखिए मैडम, आपके जो डैड हैं उन पे आपने व्लॉग्स बनाए हुए हैं, है ना? अब क्या हुआ, कहाँ गए डैड? ये क्या बात हुई है दैट यू होल्ड ऑन टू अ रिलेशन, यू होल्ड ऑन टू अ रिलेटिव, एक मम्मी या पापा या कोई उनको पकड़ लेते हो व्लॉग्स के लिए, एंड फिर एक दिन कोई गायब हो जाता है और ऐसे गायब होता है जैसे वो है ही नहीं, यू नो, इनएग्जिस्टेंट। अरे हमें भी चिंता होती है। बट मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो सवाल आपके सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में करते हैं कि अंकल कहाँ गए, इसका जवाब आप क्यों नहीं देती? ऐसी कोई बुरी बात तो नहीं है और सब रिस्पेक्टफुली पूछते हैं अंकल कहाँ गए, क्योंकि सब देखिए, जब आपके व्लॉग्स देखे जाते हैं हर कोई कनेक्ट हो जाता है। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं भी बहुत, क्योंकि उनकी नेचर बहुत अच्छी थी और मैंने देखा था कि सबा बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट भी करती थी उनसे, तो वो कहाँ गए? प्लीज़ टेल अस। ऐसे थोड़ी ना कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से किसी पे व्लॉग बन जाएंगे 3-3, 4-4 और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से एकदम से कोई गायब हो जाएगा, यू विल नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन। ऐसे नहीं होता, दैट्स नॉट डन। अब बात करते हैं इस बारे में कि मैडम शादी में नाच रही थी उछल उछल के। उसके बाद इवेंचुअली वो दुबई गई, अवार्ड फंक्शन अटेंड करा, बहुत ट्रैवल किया। मुझे कोई बताए, ऐसा तो है नहीं, मुझे ये बात नहीं उठानी थी एंड आई एम सॉरी, बट एक औरत को पता होता है कि यू नो इस टाइम के अराउंड शी मे गेट प्रेग्नेंट, राइट? अगर वो प्रोसीजर भी करा रही हैं, IVF भी करा रही हैं, जो भी है, इतनी अनअवेयर तो वो नहीं होंगी, है ना? तो इतना कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आप मैनेज कर लेती हैं, बट सडनली आफ्टर द अवार्ड फंक्शन चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। आपका जो बैटरी का मीटर है वो 0 हो जाता है एंड एवरी व्लॉग
इज एन ऑब्सेशन विद योर चाइल्ड, विद योर प्रेगनेंसी। ये वर्ड ऑब्सेशन बहुत सुनने को आपको मिलेगा, क्योंकि इनको व्लॉगिंग से ही ऑब्सेशन नहीं है। अब देखिए, अगर आप एक चीज को छुपा रहे हो तो सडनली आप अनाउंसमेंट करते हैं उसी चीज को बार बार कैसे मेंशन कर रहे हो। लोग कहेंगे उनका बच्चा है, उनकी मर्जी है, ऑफ कोर्स उनकी मर्जी है, तो फिर ये हिपोक्रेसी खत्म करें ना। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी उनको दुनिया को 3 महीने तक भी नहीं बताना, एंड फिर एकदम से बता के एवरी व्लॉग के कैप्शन, और उसमें क्या आजकल कैप्शन आ रहा है, डैडी ने किया ये, मम्मी ने बताया बेबी को ये, और ऊपर से ना ओ दीपिका इज सेइंग कि बच्चा तंग कर रहा है। मतलब मैंने अपनी मॉम से पूछा कि 3 महीने का बच्चा क्या किक मारता है, क्या महसूस भी होता है? मेरी मॉम ने बताया नहीं। और मैं तो मैरिड नहीं हूँ, पर ऐसे 1000 और औरतें हैं जिनके बच्चे हुए हैं, हजारों ने लिखा है इट्स इम्पॉसिबल टू इवन फील द चाइल्ड, लेट अलोन कि वो किक मारे या फिर उससे बात करें या कम्युनिकेशन हो। बट मैं मान सकती हूँ, ये है दीपिका की दुनिया, वहां कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब तो ऐसा हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई जनाब की दुनिया को साथ लेके चलते हो, विच इज वेरी गुड। अगर मुझे कभी शोएब की कोई बात बहुत अच्छी लगी तो वो ये लगी है कि वो किसी को ऊपर नीचे नहीं मानता, ठीक है, पर इन सब चीजों में आप अपने बड़ों को क्यों भूल रहे हो? मुझे ये बात नहीं, वहां बात नहीं रुकती है कि अम्मी का ख्याल बेटी खाला रख रही है, अम्मी का ख्याल रिजा या रेहान रख रहे हैं। अम्मी को बाहर तो लेके जाओ, कभी तो लेके जाओ। अरे वो घर में बैठी रहती है। और वो भी छोड़ो, आप लोग पिक्चर देखने जा रहे हो, लिटरली ये कोई बहाना है? भीड़ होगी क्या? मजाक लगा रखा है? अरे भीड़ तो आप लोगों ने लगाई है। इतने कितने 100 लोगों को आप लेके जा सकते हो। इफ यू आर सिटिंग इन अ VIP लाउंज एट द बैक, रिक्लाइनर्स पे एक के ऊपर एक चढ़ के तो कोई नहीं बैठ रहा है। सो ये प्लीज, भीड़ होगी, मैं बाद में लेके जाऊंगा। यू शुड हैव टेकन योर मदर एंड बेटी खाला। पापा का मुझे समझ में आता है कि भैया उनके लिए लाउड हो सकती है, उनको नहीं दिखाएंगे, इट्स फाइन एंड वी कैन अंडरस्टैंड, उनकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है। बट अपनी अम्मी को लेके जाना या बेटी खाला को लेके जाना इतना भारी क्यों हो गया? मेरा ये सजेशन है शोएब, दुनियादारी बहुत अच्छी है, हीरा मोती पन्ना आप सबको साथ लेके चलो, पर उससे भी ज्यादा सबसे बड़ा हीरा तो आपकी माँ है। माँ के पैरों में जन्नत होती है ना। आप अपनी जन्नत को कैसे छोड़ के जा रहे हो? और अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर दूसरों को पैराडाइज और नॉन पैराडाइज के आप लेसन्स मत दो, है ना? और ये गॉसिप में नहीं आता, ये मेरी बातें गॉसिप में नहीं आती, क्योंकि आप मुझे सुन सकते हैं। गॉसिप वो जो पीठ पीछे करा जाए, वो नहीं जो आपके सामने रखा जाए। और अब क्योंकि ये पॉडकास्ट लंबी हो रही थी तो मैंने पार्ट 4 में कंटिन्यूएशन में बनाई है, जाके आप देख सकते हैं। वो स्पेसिफिकली रिजा पे है और सबा पे है, जाके जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अपनी राय, अपने सजेशंस, अपने कमेंट्स, अपने डिस्कशंस। आज के लिए इतना ही। 4th पार्ट देके जरूर अपने कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। इस पार्ट पे भी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक जरूर रख के जाइएगा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय पे ट्यून इन करने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।